माली साल के बजट 2012-13 की बात हो रही है। अवाम की बात करते हैं। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट का अगर जिक्र करूं यहाँ पर, तो इस इक़्तिसादी सर्वे में गुर्बत में इजाफे का कहीं जिक्र नहीं था। इसके अलावा बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुआ, इसका भी कहीं जिक्र नजर नहीं आया। और साथ ही साथ जो एक अहम बात कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो अखराजात आए हैं उनका भी जिक्र नहीं था। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, गुर्बत की शरह में इजाफा हुआ, बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुआ, लेकिन हुकूमत को ये नहीं लगता कि गुर्बत में इजाफा हुआ है, महंगाई बढ़ी है या बेरोजगारी बढ़ी है। जी देखिए, बात ये है कि ये पाकिस्तान की तारीख में अब हो रहा है कि 4 सालों से लगातार इस हुकूमत ने गुर्बत की आदाद शुमार देना बंद कर दी है। मतलब ये है कि अगर उसको कंपेयर करेंगे तो इतनी हौलनाक सूरत सामने आती है तो समझते हैं कि जी हम आंखें बंद कर लें तो ख़तरा टल गया। मेरा अपना ख्याल ये था कि हमारी 18 करोड़ की आबादी में से 9.5 करोड़ लोग जो हैं अब गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए हैं। ये एक और जो बात आपने बड़ी अहम कही थी वो मैं आपको बता दूं कि मेरे हिसाब से इस साल वॉर ऑन टेरर से 17 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। पिछले साल का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें 8 पेजेस दिए गए थे कि वॉर ऑन टेरर में ये लॉस हो रहा है। अब अमेरिका कोई नाराजगी को देखते हुए उन्होंने उस चैप्टर को ही हटा दिया और 17 अरब डॉलर के नुकसान को कौम से छुपा लिया और इकोनॉमिक सर्वे से उसको डिलीट कर दिया कि जी 17 अरब डॉलर का मैं नुकसान हो गया। अब हम ये कौम को बताना नहीं चाह रहे कि वॉर ऑन टेरर के हमारे आज के लॉसेज हैं 85 अरब डॉलर। अमेरिका 85 बिलियन डॉलर्स में से अमेरिका ने हमें जो दिया है 18-19 अरब डॉलर दिया है, तो बाकी जो इस 65-66 अरब डॉलर है ये पाकिस्तानी कौम ने और पाकिस्तानी मईशत ने बर्दाश्त किया है। तो सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान को संगीन खतरात गुर्बत के और बेरोजगारी के हैं, मैं सिर्फ आपको कायद आज़म की एक मशहूर तकरीर बता दूं। उन्होंने ये कहा था कि एक तो बचतें हम नहीं कर रहे और दूसरा उन्होंने कहा था कि मुगलों की हाकमियत जो ख़त्म हुई थी उसकी 2 वजूहत थी। एक ये थी कि वो कर्ज़ों की लत में थे और दूसरी ये कि अपने चादर से ज़्यादा पैर फैलाते हैं। इस बजट को आप देख लें, इन 4 सालों में देख लें, यही काम हमने किया है कि अपनी चादर से ज़्यादा पैर फैलाए। बजट खसारा 4200 का कर लिया, जो 61 साल के कर्जे थे वो 4 साल में ले लिए और बचतों की शरह जो 2003 में 20% हुआ करती थी उसको हम 12% पे ले आए और जो इस एरिया के इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं उनकी बचतों की शरह 34% है। सरमायाकारी हमारी गिर रही है। तो इस बजट में मुझे एक जुमला ये नज़र नहीं आया कि क्या हुकूमत को बचतों की शरह जो गिर रही है, सेविंग्स जिसकी वजह से कर्ज़ों पर इंसार बढ़ रहा है, तो उसको बढ़ाने के लिए एक लफ्ज़ भी इसमें नहीं बताया गया। दूसरे, आपने 180 अरब रुपए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में दिए, लोगों को भिखारी बना दिया। मैं इनको शुरू से कह रहा हूँ कि ये ड्रामा बंद करें। आप ये इसकी बिल्कुल 2 लाइन का इसका जवाब है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को जिनके पास रोज़गार नहीं है, देही इलाकों में ख़वातीन को कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के लिए, गाय भैंस के लिए, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, छोटे छोटे काम, उनको आप 800 अरब रुपए के माइक्रो फाइनेंस बैंक से कर्जे दिलवाएं। 800 अरब के। बैंक ये कहते हैं कि जब आप कर्जा दें तो 30% उस पार्टी को खुद देना चाहिए, वो गरीब है, तो वो पैसे रिस्क कमाने के लिए 30% माइक्रो फाइनेंस के आप यहाँ डाइवर्ट कर दें। तो लोगों को फकीर बनाने के बजाय उनको रिस्क फराहम करें तो 200 के बजाय 800 अरब मिल जाता और लोगों को रिस्क मिल जाता। वो दोबारा खैरात नहीं मांगते, वो हुकूमत नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उससे गुर्बत ख़त्म होगी, उससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो हमारी पॉलिसी क्या है? मुल्क को खुद इन्हसारी से दूर रखें, कर्ज़ों के शिकंजे में रखें, लोगों को भूखा रखें ताकि वो असल मसाइल की तरफ ना आए और वो अपने घर में मार पिटाई करते रहें या सड़क पे जाके चीना झपटी कर लें। और हम अमेरिका के पास जाके कर्जे सैंक्शन कराएं जी और उससे जो है अपना वक्त पूरा करें, ये सोचें। इसमें सिर्फ ये ऐड करना है मुझे कि टैक्स नेट बढ़ाने के लिए गुज़िश्ता सालों में बड़ी बातें होती थी, इस साल सिर्फ बहुत छोटी मोटी बातें हो रही है। लास्ट ईयर बजट स्पीच में भी कहा था, हमें चैम्बर पे भी बहुत दफ़ा पे हफीज शेख साहब ने भी और चेयरमैन CBR ने, कि दे हैव आइडेंटिफाइड 7 लाख ऐसे लोग जिनके पास बड़े मकान हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, घूमते फिरते हैं, नजर आते हैं, मगर वो इनकम टैक्स में उनका नाम ही नहीं है। ठीक है, और दे हैव आइडेंटिफाइड और उनको 70-80 हज़ार को नोटिस भेज दी है। मैंने उनको कहा था और आज फिर रिपीट करता हूँ कि अगर कोई शख्स, कोई बिजनेसमैन, कोई बड़ा आदमी टैक्स मिनट में नहीं है और आप आइडेंटिफाई कर चुके हो तो मेहरबानी करके अखबारों में, TV पे उनके शक्लें दिखाओ, उनके नाम दिखाओ। अगर सिराज तेली मर्सिडीज में घूमता है और टैक्स नहीं भरता, आप 2 अखबार में, आप 2 TV पे, आप क्यों नहीं करते? अब वो नोटिस जो भेजी थी लास्ट ईयर, उसका क्या हुआ? उसका क्या हुआ? वो कहाँ गए? देखे ना, मसला सिर्फ इस मुल्क का ये है कि टैक्स वही लोग दे रहे जो देते रहे और उन्हीं पे बोझ पड़ते रहे।
जो नए लोग हैं वो किसी न किसी तरह पावर यूज करके, जो आप पावर की बात कर रहे थे ना, वो गायब हो जाते हैं। इसमें मैं एक जुमला आपको ऐड कर दूं, उनको सामने सीरियस है, बहुत। देखिए ये 7 लाख के जो आदमी थे ये आइडेंटिफाई हुए थे 2009 में, आज नहीं हुए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। मगर मैं आपको 2 मिनट में एक चीज बता सकता हूं कि 500 अरब रुपए या उससे ज्यादा रकम मैं रिकवर कर सकता हूं कमरे में बैठ के 3 महीने के अंदर। मैं पब्लिकली बता रहा हूं। वो ये है कि इन 7 लाख को भूल जाएं। मैं तो ये जानता हूं कि 6000 अरब रुपए के बैंकों के डिपॉजिट पड़े हैं जिसका NIC नंबर हुकूमत के पास है। 2000 अरब रुपए नेशनल सेविंग्स में पड़े हैं जिनका नंबर हुकूमत के पास है। 3500 अरब रुपए के स्टॉक एक्सचेंज NIC नंबर हुकूमत के नादरा का डाटा है। एक सेकंड, नादरा का डाटा है। नादरा को छोड़ें जी, मैं तो आपको तो है ना? उनके मैं आई डोंट रिलाई, मैं तो बैंकों के नेशनल सेविंग्स के डेटा, उसके बाद जो है शेयर्स का, उसके बाद गाड़ियां, बंगले, प्रॉपर्टी सब मेरे पास तफसील मौजूद है। NIC नंबर आपके पास 30 लाख रिटर्न है, वो रिटर्न को उसके साथ मैच कर दें, ये आ जाएगा कि इस आदमी के पास 3 करोड़ के डिपॉजिट है, 2 लाख का नेशनल सेविंग है और इसने रिटर्न में डिक्लेयर नहीं किया, उससे मांगे ही नहीं आप, उसका अकाउंट फ्रीज कर दें, उसका नेशनल सेविंग का पेमेंट रोक दें, आपको 500 अरब रुपए आ जाती है। लेकिन इस मुल्क में हुकूमत नहीं करना चाहती, तो फिर ये टैक्सों की बातें, डॉक्यूमेंटेशन और आवाम को GST करके निचोड़ना, ये तो डाका। देखिए पेट्रोलियम लेवीज है भत्ता, ठीक, तो ये क्यों करना चाहते हैं जब आपके पास एक तरीका मौजूद है और इसमें करप्शन का पैसा भी है, लूटा हुआ पैसा भी है। तो बेसिक सीधे चलाएं, अकाउंटिंग करें, कंप्यूटर पर 25 आदमी बिठा दें, वो सब आपको बता देंगे। कोई डॉक्यूमेंटेशन के लिए दुकानों पर जाके बिल्कुल ये प्रोसेस को इतना मुश्किल नहीं है कि जिसके लिए आप ये कहें कि बहुत वक्त दरकार है या बहुत मेहनत दरकार है। असल बात यह है कि जरूरी है कि सरकारी कर्जे जो हैं वो कम से कम लिए जाएं और ये भी जरूरी है कि दस्तयाब वसाइल के मुताबिक ही अखराजात किए जाएं, यानी अपनी चादर को देखकर ही पैर फैलाया जाए। प्रोग्राम से मुतालिक अपनी आरा से हमें आगाह कीजिए। कब तक @DawnNews.tv पे हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।